एक बात विद्वानों को भी पता नहीं है। ये एक बाइबल से ना सुना हुआ सच्चाई है। वहाँ एक बाइबल में एक पुस्तक मौजूद है। हो सकता है आप पहले बार ये सुनने के लिए जा रहे हैं। कोई पास्टर और सांप्रदायिक प्रचारकों ने ये कभी प्रचार नहीं किया है। 2000 पहले शुरू हुआ कैथोलिक से भी प्रचार नहीं किया। कुछ समय पहले परमेश्वर की मंडली के सदस्यों को मैंने सिखाया है, जो सारे प्रेरितों और मंडली के एल्डरों मिलकर पहला शताब्दियों में वो सभी मिलकर एक विशेष पुस्तक को लिखा हुआ है। सभी लोग एक दूसरे को मिलकर, सारी प्रेरित लोग और मंडली के जितना भी सारे एल्डर लोग और मंडली के सारे सदस्यों को सहमत में, जो मंडली के सक्रिय सदस्यों था, उन लोगों ने एक विशेष पुस्तक को लिखा है बाइबल में। ये बाइबल के एक अंश है। शायद आप चौंक जाएगा कि ये कौन सा पुस्तक है बोलकर। प्रेरितों का पुस्तक अध्याय 15 पद 19। और सुनने वालों सभी को भी ध्यान से सुनने के लिए अनुरोध करता हूँ। याद रखें, आप पहले बार भाई एली से सुनने के लिए जा रहे हैं। प्राचीन मार्ग से, परमेश्वर की कलीसिया के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों से, प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय की 19 पद। ब्रदर दानियल, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। देखो, क्योंकि यरूशलेम में एक बहस हो गया था। अधिकांश यहूदियों अन्य जातियों को कह रहा था कि मोक्ष पाने के लिए खतना होना चाहिए, जैसा मूसा के पुस्तक में लिखा है। वहाँ मसीही भाइयों में से बहुत बड़ा बहस हो गया था और उस विवाद के अंत में प्रेरित याकूब, पतरस और दूसरों प्रेरितों के साथ में उन्होंने निर्णय लिया। वे विवाद में, और जो विवाद चल रहा था उसमें, इसलिए प्रेरित याकूब ने कहा, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। आज का मिति जनवरी 20 तारीख है। यहाँ ब्राज़ील में सन 2021। आज संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल का अंतिम दिन, जो अवकाश प्राप्त है, और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल का आज पहला दिन। आज आप पहला बार ये कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहा है। प्रेरित याकूब ने ये कहा है, मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हमें उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें ये लिख भेजें। देखा आपने, प्रेरित याकूब ने सुझाव दिया और कहा, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं से और व्यभिचार और गला घोंटे हुए मांस से और लहू से दूर रहे, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सप्ताह के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। कृपया इस क्षण को महत्व दें। इसलिए मैं आपको सटीक मिति को कह रहा हूँ। आज जनवरी 20 तारीख सन 2021, यहाँ ब्राज़ील के समय के अनुसार
और ब्राज़ील के समय 1:51 प्रेरित याकूब ने सुझाव दिया, हम उन्हें ये लिख भेजें अन्य जातियों को। उन लोग क्या लिखने के लिए जा रहा था? उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटों के मांस से और लहू से दूर रहें। और 21 पद को पढ़ें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सप्ताह के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। 22 पद, तब सारी प्रेरितों, याकूब के सुझाव के अनुसार सारी प्रेरितों और इसी तरह प्राचीनों अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया भेजें। और खंड 23, और उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा। इसलिए उन लोग ने इस तरह लिखा है, प्रेरितों और सभी भाइयों इकट्ठे हुए अन्य जातियों के लिए ये पत्र लिखने के लिए, और उन लोगों ने इस पत्र को उन लोगों के साथ में भेजा। अन्ताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। और पढ़ते हैं 24 पद को, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने ये एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बात कह देंगे। उन लोगों ने भेजने वाला पत्र यही था। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। वे पत्र यही था। ये एक विशेष पत्र था। मंडली के प्रेरितों, प्राचीनों और सारी भाइयों मिलकर लिखा हुआ एक पत्र। उन लोग ये पत्र लिखने के लिए सभी लोग एक साथ मौजूद थे। अन्ताकिया और सूरिया और किलिकिया के भाइयों के लिए भेजने के लिए। ये एक पुस्तक है, ये पत्र है। ये सिर्फ 10 जन मिलकर लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सभी लोग मिलकर लिखा था। प्रेरितों, वे लोग 12 थे। उसके बाद और 2 जो बरनबास और पौलुस थे, 14 प्रेरित हो गया। और प्राचीनों, उस समय कलसिया में बहुत सारे प्राचीनों थे और कलसिया की सारी भाइयों, वे सभी लोग लिखने के लिए सहमत हो गया था। वे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। ये विशेष पत्र लिखने के लिए वे एक दूसरे के लिए सहमत हो गए थे, जो अन्ताकिया, सूरिया और किलिकिया में भेजने वाला था। जो आखिरी पद को हमने पढ़ा है कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। खंड 30। फिर वे विदा होकर अन्ताकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वह पत्री उन्हें दे दी। देखा आपने, जो लिखा हुआ पत्र था, जो सभी प्रेरितों, प्राचीनों
और सभी भाइयों को सहमत में यरूशलेम में इकट्ठा होकर वहाँ एक विशेष पत्र है जो उन लोगों ने लिखा था जो अंतकिया, सूरिया और किलिकिया के भाइयों के लिए। ये बाइबल का एक सच पुस्तक है जो सिर्फ एक आदमी ने नहीं लिखा था, सिर्फ एक प्रेरित ने नहीं लिखा था, सभी प्रेरितों वहां मौजूद थे। ये पत्र को लिखने के लिए सहमत था, अन्य जातियों के लिए भेजने के लिए, जो लोग सूरिया, किलिकिया और अंताकिया में थे। इसलिए लोगों को सिर्फ ये पता है कि बाइबल में सिर्फ 66 पुस्तक मौजूद है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। वहाँ और एक पुस्तक है जिस पर लोगों को ध्यान नहीं है, जो सभी के प्रयास के दौरान लिखा गया था, जो प्रेरितों, प्राचीनों और सारी भाइयों। ये प्रमाणित और व्याख्या करने के लिए लूका ने बाद में प्रेरितों की पुस्तक में इस तरह लिखा है, अध्याय 21 खंड 25 में। भाई दानियल पढ़े, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। देखा आपने, ये पुस्तक को लूका ने लिखा था और लूका के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक के अंदर, और वो कहता है कि वहाँ एक पुस्तक है और पत्र है जो प्रेरितों, प्राचीनों और भाई और मिलकर लिखा है। ये विशेष पत्र को लिखने के लिए सभी लोग सहमत था और ये पत्र लिखने के बाद भेज दिया गया था। अंतकिया, सूरिया और किलिकिया में भेज दिया गया था और बाद में लूका ने अपनी विवरण में रखा 21 अध्याय में, अन्य जातियों जो विश्वास किया है वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है। ये बात को लोगों को समझ नहीं आया है। ये एक अलग सा पुस्तक है। मैं इसको बाइबल का 67वां पुस्तक कहता हूँ। हो सकता है सोचने वाले दिमाग को बिल्कुल साफ समझ आएगी, और उन लोगों ने ये पुस्तक को बाइबल में शामिल नहीं किया क्योंकि उन लोगों को इसकी प्रति नहीं मिली। लेकिन ये बिल्कुल अलग सा एक पुस्तक है। एक आलोचक ने कहा, ये तो प्रेरितों की पुस्तक के अंदर है। नहीं, ये प्रेरितों की पुस्तक से अलग है। लेकिन प्रेरितों की पुस्तक बताती है कि वहाँ अलग सा एक पुस्तक और पत्र है। प्रेरितों की पुस्तक हमें स्पष्टीकरण देती है। वहाँ एक पुस्तक है जो सारी प्रेरितों सहमत होकर अपनी सहमत को पेश करके वह पुस्तक को लिखा था, जो सूरिया, किलिकिया और अंताकिया में भेजने के लिए सारी प्रेरितों और मंडली की सारी प्राचीनों और सारी भाइयों। प्रेरित 15 अध्याय की 23 पर उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। ये तो वहां पर मौजूद जानकारी है। प्रेरितों और भाइयों और प्राचीनों, वे लोग ने ये पत्र को भेजा था। लूका हमें यह जानकारी दे रहा है, प्रेरितों की पुस्तक पर जो प्रेरितों, प्राचीनों और सभी भाई और बहनों एक विशेष पुस्तक को लिखने के लिए एक दूसरे में सहमत हो गया था और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अंताकिया और सीरिया और किलिकिया में भेजने के लिए। और लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक अलग सा पुस्तक है प्रेरितों की पुस्तक के अलावा। इसलिए लोगों कहता है कि वहाँ सिर्फ
66 पुस्तक मौजूद है, लेकिन मुझे तो 66 से ज़्यादा पता है। और ये भी कहता है कि लिखने वाले 40 लोग थे, बाइबल लिखने के लिए नहीं। वहाँ 40 से ज़्यादा है, आसान से 100 भी हो सकता है, क्योंकि प्रेरितों, प्राचीनों और भाइयों ने एक पुस्तक लिखा। आप गूगल में देख सकते हैं बाइबल में 67वां पुस्तक कौन सा है। आप गूगल में देख सकते हैं, आप किसी भी सर्च इंजन में खोज सकते हैं, और आप मुझे हिम्मत करके बोल सकते हैं, हाँ ब्रदर एली, आपने तो इंटरनेट से नकल किया है। ये सच्चाई को प्रकट करने के लिए वहाँ कोई भी विद्वान और कोई भी सांप्रदायिक कलशिया नहीं है जो बाइबल में है। ब्रदर दानियल, आप क्या कहेंगे? हाँ ब्रदर एली, वो लोग गूगल में ढूंढ सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन वास्तव में हमने तो ये बात आपसे सुना है और सारे विवरण को हमने समझ सका। इस पत्र के बारे में जो प्रेरितों, प्राचीनों और सारी भाइयों मिलकर लिखा था, और इसके बारे में प्रेरितों की पुस्तक के अंदर जानकारी मिलेगा। ब्रदर एली, ये वास्तव में एक ऐसी बात है जिसने हमें ये जानकारी देती है जैसा कि कितने लोगों ने बाइबल को लिखा है। ये सामान्य तौर पर लोगों को विचार से बिल्कुल दूर की बात है जो आपको लोगों ने दिए हुए जानकारियों में मिलेगी। इंटरनेट में और किसी भी जानकारी के स्रोत में उपलब्ध होती है। जहां आपको बाइबल लिखने वालों के बारे में मिलती है, वह लोग कहता है कि लिखने वाले कम से कम 40 लोग थे। जैसा आपने कहा ब्रदर एली, ऐसा नहीं हो सकते। अगर हम विचार करें, वहाँ एक पुस्तक है, वो नहीं मिली, इसीलिए इसे बाइबल के संकलन में शामिल नहीं किया गया था। और हम ये मान सकते हैं कि ये बाइबल का 67वां पुस्तक है जो प्रेरितों, प्राचीनों और भाइयों मिलकर लिखा था। अगर आप उन सभी लोगों को गिनती करते हैं, वहाँ विशेष संख्या को नहीं बताया गया है, क्योंकि वहाँ प्राचीनों और भाइयों को सटीक संख्या को नहीं बताया गया है, जहाँ बाइबल लिखने वालों की संख्या में जोड़ने के लिए। लेकिन ये तो सच्चाई है और इसके विरोध नहीं किया जा सकता कि ये लिखा हुआ पुस्तकों का एक हिस्सा है। सिर्फ उन लोगों ने इसका प्रतिलिपि नहीं पाया। मैं आपका बातों को हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। ये बाइबल का पुस्तकों में से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि 1, 2 और 3 आदमी ने ये पुस्तक नहीं लिखा। मैं आपको कहता हूँ कि ब्रदर डैनियल डोनियन, रोमियो का पुस्तक कम से कम 2 आदमी मिलकर लिखा था। शायद हो सकता है आपको ये भी पता नहीं होगा, जो प्रेरित पौलुस का लिखने का प्रयत्न के लिए था। लेकिन आप देखें, 16 अध्याय में वहाँ कोई है, हमें वास्तविकता को कह रहा है कि लिखने वाले व्यक्ति वही था। रोमियो का पुस्तक, आइए पढ़ते हैं 16 अध्याय की 20 खंड को। ब्रदर दानियल, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। मेरे सहकर्मी तिमुथियस का और मेरे कुटुंबियों लुकियुस और यासोन और सुसी पत्रुस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। इसका मतलब प्रेरित पौलुस ने ये पत्र को अपने हाथों से नहीं लिखा, वह तो तिरतियुस था, प्रेरित पौलुस ने लिखने के लिए प्रयोग किए हुए व्यक्ति। लेकिन क्या विद्वानों ने तिरतियुस को लेखक के रूप में माना है? बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा है, विद्वानों ने तिरतियुस को लेखक के रूप में मानकर कोई जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन लिखने वाला तो तिरतियुस था, लेकिन उनको समावेश नहीं किया, इसलिए उन लोगों की जानकारी के अनुसार लिखने वाले 40 थे। वे तो अधूरा है, वो सच नहीं है। और विशेष तौर पर अगर आप लूका के गिनती को विचार करते हैं, हमें बता रहा है कि जो प्रेरितों, प्राचीनों
और कलसिया के सदस्यों यरूशलेम में इकट्ठा होकर प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय में लिखने के लिए इकट्ठा हो गए। अलग सा एक विशेष पत्र को अन्य जातियों के लिए लिखने के लिए, और ये अंताकिया और सूरिया और किलिकिया में भेजा गया था। और ये अलग सा एक पुस्तक है। हमें यह पता है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा था, क्योंकि याकूब कहता है प्रेरितों की 15 अध्याय के 28 खंड में, क्योंकि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा, क्योंकि ख्रीष्ट के ये सिद्धांत को सिखाने के लिए। इसका मतलब ये अलग सा एक पुस्तक है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, और सारी प्रेरितों सहमत होकर। इसलिए सिर्फ एक प्रेरित के द्वारा ये नहीं लिखा था। यरूशलेम में इकट्ठा होकर अंताकिया, सूरिया और किलिकिया में भेजने के लिए लिखा हुआ पुस्तक के गंभीरताओं के बारे में आपने समझ सका? ब्रदर दानियल, आपने उस गंभीर बातों को समझ सका? वहां बहुत सारी लेखक ने लिखा था। जी हाँ ब्रदर एली, ये पत्र लिखने के लिए बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और उन लोग उस सिद्धांत पर सहमत हो गया था। उस जानकारी को इस पुस्तक में समावेश करने के लिए ब्रदर एली, ये लिखने के लिए वे लोग बिल्कुल सहमत था। वे पुस्तक की बातों पर सभी लोग एकता में थे। ब्रदर एली, ये परमेश्वर की मंडली के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के बाइबल एक्सपोजिशन कार्यक्रम में पहले बार सुना है ब्रदर जोसेफ, और आपने यहाँ सुना है। ये हमारी एक्सपोजिशन में जो यूरोप, इजराइल, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और उत्तर अमेरिका के लिए समर्पित कार्यक्रम में आज जनवरी 20 सन 2021 ब्राजील के समय के अनुसार 1:50 पर, लेकिन इस बात को अपनी मंडली के अंदर तो 3-4 महीना पहला ही बताया गया है ब्रदर जोसेफ। जी ब्रदर एली, वो सच है। मैं देख सकता हूँ कि हमारे मित्रों के लिए ये इंटरनेट में भी आज प्रकट किया गया है ब्रदर दानियल डोनियन के सवाल की वजह से, और मुझे उम्मीद है ब्रदर दानियल डोनियन ने भी इसको समझ सका उनके सवाल के जवाब के रूप में। जी हाँ ब्रदर एली, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्ययन से मैं बिल्कुल विश्वस्त हूँ। किसी भी वक्त अगर कोई इस बात को विवाद में लाती है तो मुझे बिल्कुल पता होगा कि कौन सा धर्मशास्त्र से कि हमें तुरंत देखना चाहिए। और आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, और परमेश्वर के मंडली के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों को, भाइयों को भी, आपको भी स्वागत है भाई दानियल। इस बात को याद रखें कि आपने पहला बार सुना है MCGI बाइबल एक्सपोजिशन में कि बाइबल में वहाँ 67वां पुस्तक मौजूद है, और हमें यह भी पता है कि बाइबल की 67वां पुस्तक के अंदर की बात भी सिर्फ 66 पुस्तक ही नहीं, और वह 67वां पुस्तक की लेखक सिर्फ एक आदमी नहीं था। ये प्रेरितों, प्राचीनों और कलसिया के सारे भाइयों मिलकर यरूशलेम में इकट्ठे होकर लिखा था।